Hello bachcho, let's read out the question first. A planet such as comet revolves around a massive star in a highly elliptical orbit. Is its angular momentum constant over the entire orbit? Ignore any mass loss of the comet when it comes too close to the star. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसे समझिए कि एक प्लैनेट है सच एज के कॉमेट, मान लिया कि वो कॉमेट है, वो रिवॉल्व करता है एक स्टार के अराउंड में इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। बट कैसा इलिप्टिकल ऑर्बिट? हाईली इलिप्टिकल। सो हमें यहाँ से पूछ रहा है कि क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा ओवर द इंटायर ऑर्बिट। तो चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपली यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? टॉर्क का। दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, जहाँ पर आर यूनिट वेक्टर होता है जहाँ से उसे कैलकुलेट किया जाता है टॉर्क को, और एफ वो फोर्स वेक्टर होता है, राइट। सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो लेट सपोज कि यहाँ पर कहीं भी तो ये स्टार है, ठीक है, और ये क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें कॉमेट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि उसकी पोजीशन कुछ यहाँ पर है भाई, ठीक है। सो देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए ये स्टार के द्वारा जो फोर्स लग रही होंगी वो बेसिकली कौन सी फोर्स होंगी? द फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही होंगी? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण से एक फोर्स लग रही होंगी जो कि इस कॉमेट को अपने तरफ खींच के रखेगा स्टार, ताकि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर सके ना। देखिए ये तो हो गया फोर्स वेक्टर, ठीक है। उसके बाद यदि मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, यानी कि इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस, सो वो डिस्टेंस क्या होगा? वो हम यहाँ पर ले लेते हैं आर वेक्टर। सो यहाँ से मैं टॉर्क यदि बताऊँ, ठीक है, टॉर्क का मान ज्ञात करूँ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू एफ वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू आर एफ, क्या हो जाएगा? आर एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ इफ यू सी दैट कि इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली कितना बन रहा है? जीरो। थीटा एंगल कितना बन रहा है? जीरो। से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर एफ साइन जीरो। साइन जीरो क्या आता है? जीरो। यानी कि सिंपली जो टॉर्क है वो कितना निकल के आ जाएगा? जीरो के बराबर। अब देखिए टॉर्क जीरो है, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब कभी टॉर्क जीरो होता है सो उस टाइम पर हमें एक चीज पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है? कंजर्व्ड हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि टॉर्क क्या है? जीरो है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया है? कांस्टेंट। अब देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था कि क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा ओवर द इंटायर ऑर्बिट। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर यस, एंगुलर मोमेंटम will be constant। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो ये हो गया इसका आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।